ध्यान दो बुआ, क्या है? पहला लेसन है प्रथम पाठा, माने कि प्रथम पाठा माने कि प्रथम पाठ, ठीक है। मंगलम क्या है बुआ? मंगलम। संस्कृत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बुआ? संस्कृत, है ना। तो देखो मंगलम जाने के पहले मंगलम है क्या? तो मंगलम का जो अर्थ होता है बुआ कल्याणकारी होता है। क्या होता है बुआ? कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। कल्याणकारी। क्या होता है बुआ? कल्याणकारी। कल्याणकारी होता है। कोई दिक्कत? मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से बुआ। कहाँ से? उपनिषद से। उपनिषद से। मंगलम उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया बुआ? उपनिषद से। उपनिषद से लिया गया है ने। उपनिषद की संख्या हुआ 108 है। कितना है बुआ? 108। उपनिषद की संख्या कितने है? 108। उपनिषद की संख्या बुआ 108। और मंगलम में टोटल जो है ना बुआ 5 मंत्र है। कितने मंत्र है बुआ? 5 मंत्र। 5 मंत्र है। कितने मंत्र है बुआ? 5 मंत्र है। और मंगलम का लेखक क्या बुआ? मंगलम का लेखक। मंगलम का लेखक है बुआ है महर्षि वेद व्यास। कौन है बुआ? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। हाँ, मंगलम का लेखक बताओ कौन है बुआ? महर्षि वेद व्यास। हाँ, और मंगलम कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। हाँ, उपनिषद के भी रचनाकार कौन है बुआ? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास है बुआ है ने। महर्षि वेद व्यास। इसके बारे में जान गया। मंगलम के बारे में क्या बोले? मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम में कुल कितने मंत्र हैं? पेपर में लगता है 10 बार पूछ दिया है ना कि मंगलम में कितने मंत्र है? मंगलम में कितने मंत्र है? हाँ, मंगलम जो कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? और उपनिषद के रचनाकार कौन है? हाँ, रचनाकार या लेखक सभी की होते हैं। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? हाँ, और बता मंगलम के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। उपनिषद वैदिक बाण में अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। माने उपनिषद जो है वैदिक बाण के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र को के सिद्धांत को प्रकट करता है हुआ। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञाते। माने कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तब पूछता है कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? वो परमात्मा की। किसकी महिमा हुआ? ये भी कई बार पेपर में पूछा है कि बताओ सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। बताओ किसकी महिमा गाई जाती है? किसकी महिमा गाई जाती है? परमात्मा की महिमा गाई जाती है ना। तेन परमात्मना जगत व्याप्त नुशासित चास्ति स एव सर्वसां तपसां परम लक्ष्य अस्मिन् पाठे पारत परम उपनिषद पदात्मक पंच मंत्र संकलिता। मतलब इस पाठ में हुआ है ना, इस पाठ में है ना पदात्मक है ना 5 मंत्र है बुआ। कितने मंत्र है बुआ? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है बुआ? हाँ, पदात्मक है बुआ है ना। पूछता है क्या है रे? पदात्मक। कितने मंत्र है बुआ? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है बुआ? 5 मंत्र। अब जानेंगे। देखो पहला मंत्र है बुआ हिरण्मयेन पात्रेण सतस। आप पढ़ेंगे बुआ। क्या पढ़ेंगे? इसका मात्र जानवे करता है ने। आकारा ऐसा नहीं होता है। साधारण आकारा हर्षई जैसे कर देता है दीर्घई हर्षौ दुर्गौ। ये मात्र जानता है नहीं। तो ऐसे है बुआ। इसको पढ़ते आप पढ़ते क्या पढ़ते? तो सतस अपिहितम मुखम। इसको पढ़ेंगे माँ बुआ। क्या पढ़ेंगे? माँ। देखो क्या बोल रहे? हिरण्मयेन पात्रेण सतस अपिहितम मुखम तत्वम। माँ पढ़ेंगे है ने। उषण पाविरुणु सत्य धर्माय दृष्टि। ये जो है ये मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया हुआ? ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य हाँ दे देगा इतना कहेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सतस अपिहितम मुखम किस उपनिषद से लिया गया हुआ? ईशावास्य। क्या हुआ? ईशावास्य। कौन सा उपनिषद बोलना है?
ईशावास उपनिषद से। बता हिरण्मयेन पात्रेण सतस अपेहितम किस उपनिषद से? हाँ ईशावास उपनिषद से। अब जानेंगे, देखो हिरण्मयेन पात्रेण इसका मतलब होता है सोने के बर्तन हुआ। किसका बर्तन है रे? सोने का बर्तन, सोने का बर्तन। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने का बर्तन। सतस मतलब सत्य का, सतस मतलब सत्य का है ने। अपेहितम या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? तो सतस अपेहितम है ने, तो अपेहितम इस होता है ढाका है ने, है ने। मुखम क्या है हुआ? मुखम का मतलब होता है मुख। क्या है हुआ? मुख है ने। मतलब सोने का बर्तन से सत्य का मुख, माने सत्य का मुख क्या है हुआ? ढका हुआ। सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ? सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ? हाँ बता, सत्य का मुख जो है किस बर्तन से ढका हुआ है? सोने का बर्तन से। माने हिरण्मयेन पात्रेण सतस अपेहितम मुखम, मतलब सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख क्या है? ढका हुआ। तत्वम है ने, मतलब इसका मतलब ही होता है सोने के बर्तन। तत्वम मतलब सोने का बर्तन। पूषण पाविरणु मतलब कि इसको मतलब होता है हुआ हटा दे। क्या कर दे हुआ? हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य मतलब सत्य का है ने, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म है ने। दृष्टि मतलब होता है देखने है ने, देखने के लिए, देखने के लिए। तो बताओ सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ? हाँ सत्य को, सत्य धर्म को देखने के लिए, सत्य धर्म को क्या करने के लिए? देखने के लिए हटा देना है। किसको हटाना है? सोने के बर्तन को। सोने के बर्तन को क्या करना चाहिए? हटा दिया जाना चाहिए। क्या बोले? सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? हाँ सोने के बर्तन से किसका मुख ढका? सत्य का मुख ढका हुआ है। बताओ सत्य धर्म को देखने के लिए किसको हटाना चाहिए? सत्य धर्म को देखने के लिए किसको हटाना चाहिए? सोने के बर्तन को हटाना चाहिए है ना। बता ये जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया? ईशावास। ईशावास उपनिषद। बता कौन सा उपनिषद से लिया गया? हाँ ईशावास उपनिषद। बोलना हुआ सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? सोने के बर्तन से सत्य का मुख क्या है? बता सत्य का मुख क्या है हुआ? ढका हुआ। अच्छा बता सत्य धर्म को देखने के लिए, किस धर्म को देखने के लिए? हाँ सत्य धर्म को देखने के लिए किसको हटाना चाहिए? सोने के बर्तन को क्या करना चाहिए? बता सत्य धर्म को देखने के लिए किसको हटाना चाहिए? सोने के बर्तन को क्या करना चाहिए? बता ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? ईशावास उपनिषद से क्या किया गया? लिया गया। अब आगे देखेंगे बुआ, यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत? मैंने पूछेगा कि सोने के बर्तन से किसका मुंह ढका हुआ है? अगर इस तरह से भी पूछ देगा सत्य का मुख किस बर्तन से ढका हुआ है, या कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा कि सोने के बर्तन, सोने का सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्र में बोलना है। हिरण्मयेन बताओ सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्र। या कभी कभी जो है पूछ देगा कि सत्य का मुख जो किस बर्तन से ढका हुआ है, तो सोने के बर्तन से है ना। तो ध्यान दो। अनोरनियान है ने, अनोरनियान। अनोरनियान, अनो मतलब अणु, अनयान अनोरनियान माने कि अणु से भी अणु, अणु से भी अणु है ने, अणु से भी अणु माने बहुत छोटा से छोटा। महतो महियान, महतो मतलब महान, महान है ने, से महान है ने। महतो मतलब महान, महियान मतलब महान से महान। इसका मतलब ये होता है महान, इसका मतलब भी महान, मतलब महान से महान। आत्मास मतलब आत्मा, आत्मास मतलब आत्मा। जंतो, ये जंतो आया ना इसमें, जंतो रेप है वो रेप, ये रा इसका पढ़ते हैं रा ने। जंतोर निहितो, जंतोर निहितो माने जंतु मतलब होता है प्राणियों है ने, जंतु मतलब प्राणी है ने। निहतो मतलब निहित होता है, स्थित होता है ने, निहित या स्थित इसे बोलते हैं। गुहायम मतलब कि गुफा में, हाँ गुफा में। क्या बोले बुआ? अणु से भी अणु,
मतलब अणोर्नियान, मतलब अणु से भी अणु, अणु से भी अणु, और महतो महियान मतलब महान से भी महान, महान से भी महान। बताओ कौन है? आत्मा, पूछता है, बहुत बार पेपर में पूछा है कि अणु से अणु और महान से महान कौन है? आत्मा, अणु से अणु और महान से महान कौन है? आत्मा, ऐसे भी पूछेगा महान से महान कौन है बुआ? आत्मा, अणु से अणु कौन है? आत्मा, या छोटा से छोटा कौन है? आत्मा, आत्मा। अणु से अणु मतलब ही छोटा से छोटा, बहुत ही सूक्ष्म, जिसको बोलते हैं अपनी है ने खुली आंखों से नहीं देख सकते है ने, माने अणु से भी अणु, माने छोटा से भी छोटा कौन है बुआ? आत्मा। कौन है रे? आत्मा। बता, अणु से अणु और महान से महान कौन है? आत्मा। अणु से अणु और महान से महान कौन है? आत्मा। आत्मा है बुआ। कौन है? आत्मा। हाँ, आत्मा है। प्राणियों जंतोर निहतो गुहायम, माने कि प्राणियों के है ने निहित होता है, माने प्राणियों के हृदय रूपी, हृदय रूपी गुफा, वह है माने हृदय रूपी गुफा, हृदय रूपी गुफा, माने प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? वो निहित होता है, माने स्थित होता है, माने हृदय में आत्मा जो हृदय में है ना क्या होता है? स्थित होता है, वो प्राणियों के हृदय में स्थित होता है ना। आत्मा जो है अणु से अणु, माने कि अणु से अणु और महान से महान है, अणु से अणु और महान से महान है। जो कौन है बुआ? आत्मा। कौन है रे? आत्मा। अब आत्मा जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है बुआ? निहित होता है या स्थित होता है। तो पूछता है ऐसे, बताओ अणु से अणु कौन है? आत्मा। अणु से अणु, आत्मा। महान से महान, आत्मा। अच्छा आत्मा बताओ प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? स्थित होता है या निहित होता है? कोई दिक्कत? तम क्रतु मतलब विद्वान लोग, विद्वान कैसे लिखाते हैं? ऐसे विद्वान लोग कंफ्यूज हो रहे। तम क्रतु पश्यति, पश्यति मतलब देख, पश्यति या दृष्टि एक ही होता है। पश्यति मतलब ही होता है देखना, दृष्टि मतलब ही होता है देखना। विद शोको माने शोक रहित हो, शोक रहित। धातु प्रसाद अनम, इसको आप पढ़ेंगे। धातु तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है। धातु प्रसाद में विमान मत बना, ये तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। धातु प्रसाद अनम हिमान मात मना, ऐसे धातु प्रसाद, प्रसाद आता है इसलिए कहते हैं प्रसाद। या पढ़ेंगे या है ने अनम हिमान मात मना, माने धातु प्रसादनम हिमान मात मना, धातु प्रसादनम हिमान मात मना। कोई दिक्कत? धातु प्रसादनम हिमान मात मना। धातु प्रसादनम हिमान मात मना, क्या पढ़ें? इसको धातु पढ़ेंगे। धातु ये हुआ, ये प्रसाद हुआ, ये आ ही लेते हैं ना, आ ने मात्रक है। अनम हिमान मात मना, कोई दिक्कत है ना? इसको कर दो, क्या वो 1 2 3 4 5 6 बार में पढ़ेंगे। तो धातु प्रसाद अनम हिमान मात मना, कोई दिक्कत? धातु प्रसादनम हिमान मात मना, मतलब इसका मतलब होता है बुआ अणु से भी अणु, अणु से भी अणु और महान से भी महान। कौन है? आत्मा। अणु से अणु और महान से महान कौन है? आत्मा। आत्मा प्राणियों की कहाँ हुआ? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? निहित होता है या स्थित होता है, जिसे विद्वान लोग, कौन लोग है बुआ? जिसे विद्वान लोग, कौन लोग है बुआ? विद्वान लोग देखते हैं। क्या करते हैं? विद्वान लोग ही देख सकते हैं, विद्वान लोग देखते हैं और शोक रहित रहते हैं, माने चुपचाप रहते हैं। विद्वान लोग देखते हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? इससे ही पूछेगा कि अणु से अणु कौन होता है? महान से महान कौन होता है? आत्मा जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? निहित होता है या स्थित होता है ना? आगे सत्यमेव 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 जयते न निरितम,
है ने। सत्यमेव जयते मतलब सत्यमेव मतलब होता है सत्य की या सत्य का, सत्य की या सत्य का, है ना। जयते मतलब जीत, है ने। ना मतलब नहीं, है ने। निरितम माने ना मतलब नहीं, अनिरितम मतलब असत्य की नहीं, माने असत्य माने नहीं, माने असत्य का नहीं, है ने। मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्या बोल रहा है? सत्यमेव जयते मतलब सत्य की, जयते मतलब जीत होती है, सत्य की जीत होती है ने। ना निरितम मतलब असत्य की जीत नहीं होता है ने। कितना झूठ बोल ले, गलती किया है लेकिन झूठ बोल रहा है ने। फिर अंत में क्या होता है? सच्चाई आ जाता है कि नहीं बुआ, है ने। पढ़ाता है कि नहीं अंत में, तो यही कहता है सत्य की हमेशा जीत होता है। एक बार ये जो है धोखा खा जाता है लेकिन बार बार नहीं खाता इसे, है ना। फिर इसका जीत हो ही जाता है ना। तो सत्य की हमेशा जीत होता है लेकिन असत्य की नहीं, माने झूठ के कभी जीत होगा? आज झूठ का कभी जीते नहीं होता है ना। कितना वो कभी न कभी पकड़ा ही जाएगा, कभी न कभी। इसलिए सत्य की हमेशा क्या होता है? जीत होती है और असत्य की नहीं। तो पूछता है ऐसे करके, किसकी जीत होती है? सत्य। किसकी जीत होती सत्य। है? बहुत बार पेपर में आया, किसकी जीत होती है? सत्य। किसकी जीत होती है? सत्य। तो बताओ किसकी जीत नहीं होती है? असत्य। असत्य की जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य। हाँ, किसकी जीत नहीं होती है? असत्य। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य। बता किसकी जीत होती है? सत्य। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। यहाँ तक क्लियर है ने? लग रहा है कि संस्कृत पढ़ने लग रहा है, हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत फील नहीं होगा कि संस्कृत जैसा है ने। सत्येन पंथा वित्त तो देवयाना, समझना। सत्येन मतलब सत्य, पंथा मतलब रास्ता को बोलते हैं। पंथा किसको बोलते हैं? रास्ता को, या मार्ग इसी को बोलते हैं। मार्ग या रास्ता एक ही होता है। वित्त तो मतलब विस्तार, देवयाना मतलब देवता, है ने, देवता। तो सत्य मार्ग या सत्य का रास्ता, सत्य का मार्ग। अच्छा बताओ किसकी जीत होती है बुआ? सत्य। किसकी जीत होती है? सत्य। और किसकी जीत नहीं होती है बुआ? असत्य। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य। माने असत्य की जीत नहीं होती है। माने सत्यमेव जयते न निरितम मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, है ना। असत्य की जीत नहीं होती है ना। सतेन पंथा वित्तो देवयाना मतलब सत्य का रास्ता विस्तार होता है किसके लिए? देवताओं के लिए। एना कर्मंत ऋषियों जहाँ ऋषि लोग याप्त कामा बोले तो महानता की प्राप्ति के लिए, महानता की प्राप्ति के लिए। यत्र तत् सतस्य परम निधानम, है ना। यहाँ वहाँ माने यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सतस मतलब सत्य को, परम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। निधानम का मतलब होता है खजाना, निधानम का मतलब खजाना मतलब यहाँ हुआ मैंने सत्य को सबसे बड़ा खजाना समझते। सत्य को सबसे बड़ा क्या समझते? मतलब ऋषि लोग महानता की प्राप्ति के लिए सत्य को सबसे बड़ा क्या समझते हैं? सत्य को सबसे बड़ा क्या समझते हैं? एक बार रिपीट करते हैं टोटल, बताओ। मंगलम, मंगलम में कितने मंत्र? मंगलम का लेखक, मंगलम कहाँ से लिया गया? उपनिषद की संख्या, उपनिषद के रचनाकार महर्षि। बता मंगलम के रचनाकार। अच्छा, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हाँ, सोने के बर्तन या हिरणमय पात्र से। पता हिरणमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? अनु से अनु कौन है? महान से महान कौन है? आत्मा जो है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? निहित होता है या स्थित होता है। कोई दिक्कत? और बताना आगे। अच्छा ये बताओ, अनोरण्यान महत्वमयान मतलब ये सब जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया? वो कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद। हाँ, कठोपनिषद या कठोप उपनिषद से लिया गया। कोई दिक्कत? कठोप उपनिषद से लिया गया। और बताओ, उपनिषद छोड़ दें, कठोपनिषद ऐसे होगा, उपनिषद, कठोपनिषद ऐसे, कठोपनिषद। ठीक है, बताओ। सत्येन सत्यमेव जयते नानिरितम, है ना।
मतलब बताओ किसकी जीत होती है बुआ? सत्य की। अनानिरिता माने किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। असत्य की। ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। उपनिषद से लिया गया है। ये 2018 में शायद पूछा है कि कौन सा उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद से, है ना? तो बताओ। अच्छा, ऋषि लोग महानता की प्राप्ति के लिए सत्य को क्या समझते हैं? सबसे बड़ा खजाना। सबसे बड़ा खजाना। अच्छा, देवताओं के लिए कौन सा मार्ग विस्तार होता है? सत्य का मार्ग। सत्य किसका मार्ग हुआ? सत्य का। हाँ, सत्य का मार्ग क्या होता है? विस्तार होता है ना? तो कई मंत्र हुआ? 3 मंत्र हुआ ने, अब ये 2 मंत्र कर देते हैं। ध्यान देंगे बुआ, 3 मंत्र हो गया। अब चौथा चलेंगे, है ना? यथा नदा, है ना, अस्यन्दमाना समुद्रे, है ना, अस्तम गच्छन्ते नाम रूपे विहाय, है ना, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, है ना, पारत परम पुरुष मुपैते दिव्यम। देखो ये जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहां से हुआ? कहां से हुआ? कौन सा उपनिषद से? अब जानेंगे। यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब कौन प्रकार हुआ? जिस प्रकार। नदा का मतलब होता है नदियां, जिस प्रकार नदियां। नदा का मतलब क्या होता है? नदियां। नदी को बोलते हैं नदा। संस्कृत में नदी को क्या बोलते हैं? नदा। तो ये हो गया नदियां, है ना? अस्तंदमाना, अस्तंदमाना मतलब होता है बहती हुई। क्या करते हुई हुआ? हाँ, बहती हुई समुद्रे, हाँ समुद्र में, है ने? समुद्र में। अस्तम गच्छन्ति माने चली जाती है। गच्छन्ति मतलब होता है चली जाना, माने चली जाती है। नाम रूपे माने नाम और रूप को, नाम और रूप, नाम रूपे, नाम रूपे मतलब नाम और रूप, नाम और रूप, है ने? विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर। विहाय का मतलब क्या होता है? छोड़कर, है ने? तथा मतलब उसी प्रकार। यथा मतलब जिस प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार, है ना? उसी प्रकार। विद्वान, है ने? विद्वान का मतलब विद्वान है। अब इसके मतलब क्या बता रहे? उसी प्रकार विद्वान लोग। नाम रूपाल मतलब नाम और रूप, कोई हुआ बतिया, है ना? नाम और रूप, नाम और रूप। विमुक्ता, विमुक्ता माने किसी को स्वतंत्र कर देते हैं, है ना? मुक्त कर देते हैं, है ना? आजाद कर देते हैं। विमुक्ता मतलब छोड़ देते हैं, मतलब कि इसका मतलब ये होता है छोड़कर, है ना? छोड़कर। पारत परम माने परमात्मा। पारत परम मतलब होता है परमात्मा। पुरुष मुपैति दिव्यम। ध्यान देना आगे कौन सा उपनिषद से? एक बार आप बोलो। मुंडक, मुंडक क्या हुआ? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। अब चलेंगे, देखो। यथा नदा अस्यन्दमाना समुद्रे मतलब जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में, बस जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में, गच्छन्ति नाम रूपे विहाय माने कि समुद्र में चली जाती है नाम और रूप को छोड़कर। आए समझ में कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में चली जाती है नाम और रूप को छोड़कर, है ना? नाम और रूप को छोड़कर। अच्छा बताओ, घर का एक गिलास पानी नदी में फेंक दो, चाहे पोखर में फेंक दो, तो पता चलेगा कि हमारे देखिए पानी यहाँ इतना दूर में गिर लो, पता चलेगा? पानी पता चलता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां जो है बहती हुई समुद्र में चली जाती है, वो समुद्र में चली जाती है ने? नाम और रूप को छोड़कर। माने नदी का पानी जो है नाम और रूप को छोड़ देता है। माने कौन सा नदी है? गंगा, यमुना की सरस्वती, है ना? कौन सा नदी है पता भी नहीं चलता है। जब समुद्र में मिल जाती है पता चलता है नदी का पानी कि देखिए इस लोग गंगा नदी के इतना दूर में पानी है, ले शुद्ध हो जाएगा, चलिए लेके घर पर पता चलेगा। ऐसे मतलब कि जिस प्रकार से नदियां बहती हुई समुद्र में चली जाती है ना?
नाम और रूप को क्या करके छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, है नहीं। तब पूछता है कि नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। बहुत बार पेपर में आया है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार, है ने, ठीक उसी प्रकार तथा मतलब ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, विमुक्ता मतलब छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते। किसको प्राप्त कर लेते? परमात्मा को प्राप्त कर लेते। किसको प्राप्त कर लेते? परमात्मा को प्राप्त कर लेते। मतलब कि विद्वान लोग अगर किसी कारण से अगर निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो बताओ फिर एक बार वो भगवान बन जाते हैं। कोई भी जिससे गांव में भी निधन वगैरह हो जाता है, तो बताओ उन पर अगरबत्ती दिखाया जाता है कि, है ना, फिर वो फोटो टांग कर उस पर माला चढ़ाया जाता है, उनको भी साथ में अगरबत्ती दिखाया जाता है कि नहीं। मतलब परमात्मा मतलब भगवान हो जाते हैं कि नहीं। कोई कहता है कि ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग नाम और रूप को छोड़ देते हैं और किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं? क्या बोले? नदियां नाम और रूप को छोड़कर बहती हुई, नदियां नाम और रूप को छोड़कर बहती हुई किसमें मिल जाती है? समुद्र में। विद्वान लोग नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा का मतलब ही होता है भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन सा उपनिषद से बताओ? मुंडक उपनिषद से। कौन सा उपनिषद है वो? अब आगे देखो, वेदा हमेतम माँ पढ़ेंगे वो इसको। वेदा हमेतम पुरुषम, है ने, महानतम आदित्य वर्णम, माँ पढ़ेंगे इसको बिंदु। आदित्य वर्णम तमसः, हाँ पढ़ेंगे तमसः प्रस्तात्, है ने, तमेव विद्युत वाति मृत्यु मेति नान्या, हाँ पढ़ेंगे वो नान्या पंथा, क्या पढ़ेंगे? पंथा विदते आय आ पढ़ेंगे वो ने कुछ पढ़ना। संस्कृत में इसको ऐसे लिखा जाता है आय नाय। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? आय नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? आय नहीं पढ़ने। कोई दिक्कत? वेदामेतम पुरुषम महानतम, है ने, आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, है ने, तमेव विदितवाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते आयन। कोई दिक्कत? मतलब वेदा हमेतम मतलब होता है जानिए देव। हाँ, जानिए देव वह पुरुष महान होता है। पुरुष मतलब पुरुष, तो जानिए देव वह पुरुष महान होता है। महानता मतलब महान होता है। महानता मतलब महान होता है। आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब होता है सूर्य, और वर्णम मतलब होता है प्रकाश, माने सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तमसा मतलब अंधेरा, जानते हैं? तमसा मतलब होता है वो अंधेरा। प्रस्तात् मतलब दूर करता है। बता, सूर्य का प्रकाश किसको दूर करता है? अंधेरा को दूर करता है ना। सूर्य का प्रकाश किसको दूर करता है? अंधेरा को। अगर सूर्य भगवान नहीं हो गए तो पता नहीं चलेगा, अभी रातें नहीं लगेगा। जब सूर्य का प्रकाश होता है हुआ तो उसको अंधेरा को क्या कर देता है? हुआ दूर कर देता है। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, माने कि सूर्य का प्रकाश किसको दूर करता है? हुआ अंधेरा को। हाँ, सूर्य का प्रकाश किसको दूर करता है? अंधेरा को। एक चीज कई बार पूछा है कि आदित्य का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य होता है। क्या होता है? हुआ पर्यायवाची का मतलब होता है सेम एक ही जैसा, बस नाम अलग है ना। उसी को कहते हैं, सिर्फ नाम क्या है वो अलग है। जैसे क्या? जल, जल को कभी पानी भी बोल देता है ना। जल एक ही चीज है, जल भी बोलो चाहे पानी बोलो, चाहे कोई बोलो चाहे नीर बोलो, ये सब जल का पर्यायवाची शब्द होता है ना। आग का भी पर्यायवाची शब्द होता है। अग्नि, दहन, पावक, है ज्वाला, ये सब जो होता है वो आग का पर्यायवाची शब्द होता है ना। आग का क्या होता है रे? पर्यायवाची शब्द। सेम एक ही जैसा है ना। चाहे अग्नि बोलो चाहे आग बोलो, चाहे दहन बोलो चाहे पावक, सब एक ही होता है। तो वही सूर्य का पर्यायवाची शब्द, आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य होता है। वो ध्यान रखना।
तो जानिए देव, वह पुरुष महान होता है जो सूर्य का प्रकाश आदित्य वर्णम माने सूर्य का प्रकाश किसको दूर करता है? वह अंधेरा को दूर करता है। मतलब वैसे व्यक्ति अगर सूर्य का प्रकाश अंधेरा का दूर कर रहा है, मैंने कैसे दूर करता है? अगर उसको जानने वाला व्यक्ति है न, तमेव विदितवती मृत्युमती, मतलब उसको जानने वाला व्यक्ति, उसको जानने वाला व्यक्ति है न, मृत्यु को ही पार कर जाता है। उसको जानने वाला व्यक्ति किसको पार कर जाता है? किसको पार कर जाता है? वह मृत्यु मेति माने मृत्यु को भी पार कर जाता है। माने वैसा व्यक्ति है जो सूर्य का प्रकाश अंधेरा को दूर करता है। लेकिन कैसे दूर करता है? अगर वो व्यक्ति अगर जान रहा है कि सूर्य का प्रकाश अगर अंधेरा को दूर करता है, अगर उसको जानने वाला व्यक्ति किसको पार कर जाता है? मृत्यु को भी पार कर जाता है। नान्या माने कोई नहीं, नान्या मतलब कोई नहीं। क्या होता है हुआ? कोई नहीं। पंथा मतलब होता है रास्ता। क्या होता है हुआ? रास्ता। विदते आयना मतलब ले जाने के लिए, ले जाने के लिए माने उसको ले जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है वैसे व्यक्ति को। अगर वैसे व्यक्ति अगर जान रहा है कि सूर्य का प्रकाश अंधेरा को दूर कर रहा है, तो उसको जानने वाला व्यक्ति कि उसको पार कर रहा है, वो मृत्यु को ही पार कर रहा है। किसको पार कर जाता है? मृत्यु को ही पार कर जाता है। लेकिन कोई नहीं है रास्ता, कोई नहीं है उसे ले जाने के लिए। उस व्यक्ति को कोई नहीं रास्ता है कि कैसे ऊपर लेके चल जाए, कोई रास्ते नहीं। जब वैसे व्यक्ति मृत्यु को ही खुद पार कर रहा है, मृत्यु को माने मृत्यु के ऊपर ऊपर पार कर रहा है बुआ है ना, तो उसको कोई लेके जा सकता है? कोई नहीं ले जा सकता है। तो बताओ, नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाते हैं? और विद्वान लोग जो है नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, है ना। पता सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य आदित्य का पर्यायवाची शब्द सूर्य या सूर्य का पर्यायवाची शब्द आदित्य, है ना। कोई दिक्कत है ना? यही था बुआ, है ना। अवेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णा तमसा प्रस्ताव कौन सा उपनिषद से लिया गया? श्वेता श्वेतर उपनिषद। श्वेता श्वेतर उपनिषद। श्वेता श्वेतर उपनिषद। और बता, यथा नदा अस्तन मादा समुद्र कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। कोई दिक्कत नहीं है।